नमस्कार व्यूअर्स, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं सारिका ताखर बड़सरा आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहती हूं जिन्हें शायद आप मिलकर खुद प्रकृति से जुड़ाव महसूस करेंगे। और ये जो कुछ पंक्तियां हैं उन पर बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो रही हैं कि हो ना सका उसको अपने कद का अंदाज़ा इतना, हो ना सका उसको अपने कद का अंदाज़ा इतना कि वो सूरज है मगर फिर भी ज़मीन पर झुककर चलता है। तो बिल्कुल हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे आइए हम आपको बात करवाते हैं। हमारे साथ हैं श्री अंगद ढिंगसरा जी और उनकी धर्मपत्नी कविता जी। तो आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में प्रकृति से जो जुड़ाव है महसूस किया है और प्रकृति के साथ अपने जीवन में एक समरसता लाकर उस अपने जीवन को सदुपयोग करके और सभी लोगों के लिए जन कल्याण की कामना की है। नमस्कार। तो आप हमें बताइए कि कैसे आप प्रकृति से इतना लगाव रख पाते हैं। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को राम राम। प्रकृति तो एक तो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए थे, दोनों ही हम टीचर हैं। दूसरा, बच्चों को शिक्षा देते देते हमने बार बार ये देखा कि आजकल अधिकतर पेस्टिसाइड की दवाइयाँ यूज़ हो रही है। खाने का जितना भी सिस्टम है वो सारा जहरीला बनता जा रहा है। तो क्यों न हम प्रकृति के जुड़ाव के साथ साथ उसमें भी हम समाज का सहयोग करें। किसानों को उसके बारे में बताया जाए कि बिना जहरीली दवाइयों के भी किसान आराम से अच्छी पैदा भी ले सकता है और इस जहर मुक्त खेती से बचाव भी किया जा सकता है। और धीरे धीरे समाज में जो प्रकृति की जो अपनी नेचुरल अवस्था थी उसको छोड़ते जा रहे थे, उस अवस्था को वापस लाने के लिए एक उदाहरण भी बने ताकि हमें देख के समाज में और भी उसको स्वीकार कर ले, इसलिए हमने इसको किया। बिल्कुल, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आप प्रकृति से बहुत जुड़े हैं और ज़मीन से बहुत जुड़ाव आपका आरंभ से रहा है। टीचिंग फील्ड से होने के बावजूद आपने प्रकृति के साथ अपना एक तालमेल बनाया है जो कि काबिले तारीफ़ है। तो आप अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चीज़ कर रहे हैं? तो आज जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे यहाँ फ़तेहाबाद के लोग हैं या हमारे राज्य के लोग हैं, वो सब ये देखना चाहते हैं कि आपने अपने आंगन को प्रकृति के साथ कैसे जुड़ाव उसका किया है और कैसे वो प्रकृति फूली फली है। तो आज आप हमें बताएंगे। हमने यहाँ 3 एकड़ ज़मीन है और एक छोटे किसान के लिए इस पर रिहर्सल करके देखा है। सबसे पहले प्रैक्टिकली करके देखा है जी कि वास्तव में बिना जहर के भी पैदा हो सकती है क्या। तो इसके लिए यहाँ अमरूद के पेड़ लगाए गए हैं और यहाँ 3 देसी गायें। अधिकतर समाज में अमेरिकन गायें दूध के पीछे भागते हैं, लेकिन हमने समाज को एक अच्छा मैसेज देने के लिए 3 देसी गायें हमने रखी है और उन्हीं गायें के गोबर से और उनके गौमूत्र से दवाइयाँ बनाई जाती है और उन्हीं दवाइयों से उस पर छिड़काव किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का जहर उसमें नहीं डाला जाता। उसके अंदर सब्जी भी बो के देखी हमने, किसी प्रकार का जहर उसमें नहीं डाला है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। और सबसे अच्छी बात उसमें ये लगी कि नेचुरल मिला हमें, जो उसका टेस्ट है, वास्तविक जो टेस्ट है वो उस सब्जी में, उस अमरूद में। और देखें उसकी ग्रोथिंग पावर, आपको दिखाऊंगा मैं विजिट। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जो ग्रोथिंग पावर है वो आम जो कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती है उससे हम इतना मान सकते हैं कि 50% ज़्यादा है। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने अपने ज़मीन से जुड़े होने के बावजूद भी अपना पॉलिटिकल करियर भी बहुत अच्छे से संभाला है और साथ में अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखना और साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करना, तो कहीं ना कहीं जो आपकी एक वजूद में, आपकी शख्सियत में जो खुशबू है वो पूरी प्रकृति में वो महसूस कर पा रहे हैं। और चलिए आज हम आपका जो पूरा ये ऑर्गेनिक फार्म्स हैं वो देखने को मिलेगा और हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल, इधर से चलते हैं, चलिए। साथ में हमारी गायें भी दिखाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहावत है
देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। तो हरियाणा प्रदेश में अगर गाय भैंस और अगर देसी गायें हो तो उसका जवाब कुछ अलग ही है। हमारी 3 देसी गायें हैं। ये राठी है, वो साहिवाल है। थोड़ा पास जाके क्या हाँ, देख पाएंगे? और इसमें देखो सबसे अच्छी क्वालिटी इसमें ये है, ये नेचुरल है। इनको पूरी आदत डाल रखी है कि हम इसके जैसे भी खुजली करेंगे तो इंतजार करती रहती है। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। और इनको पूरे इस बगीचे के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है। अब जैसे दूध निकालने के टाइम इनको बुलाया जाता है। ये तीनों गायें हैं, तीनों ही देसी नस्ल की गायें हैं। कोई भी गाय इसमें अमेरिकन नहीं है। और इनको जो चारा दिया जाता है वो भी ऑर्गेनिक है, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसका जो चारा बो रखा है इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है। और उसके अलावा इनको खल नहीं दी जाती। बीटी नरमे की खल वगैरह इनको नहीं दिया जाता है। फिर क्या देते हैं? इनको दिया जाता है चना, अच्छा, सोयाबीन, और अभी आंवले को भी भिगो के देते हैं। तो जब सर्दी का मौसम होता है तो चुकंदर इनको दिया जाता है। एक मिनट। चारा है। सर्दी का जब मौसम आता है तो उस चारे के अंदर जैसे गाजर होगी, चुकंदर हो गया, और उससे जो दूध बनता है, उस दूध के अंदर जो विटामिन हमें आवश्यकता होती है शरीर को, वो सारे विटामिन ये दूध पूरा करता है। बिल्कुल। अधिकतर क्या होते हैं कि चारा ही ऐसा दिया जाता है जिससे जो विटामिन शरीर को चाहिए वो पूरा कंप्लीट नहीं होता। तो इन गायों को जो चारा दिया जाता है, जैसे अब मजदूर हुआ तो इसने अपने आप ही बिल्कुल कर लिया। हाँ। ये इसकी आदत बनी हुई है। सुबह सुबह पूरे परिवार की ड्यूटी है, वो सभी सुबह आते हैं। और इन्हीं तीनों गायों के और 2 बच्ची है, इनके सब ने इस तरह खास करना होता है। इनका सबकी ड्यूटी होती है, बच्चों को भी यही रहता है। क्योंकि हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि अगर हम गाय को ऐसा स्पर्श करते हैं 5 मिनट तो सभी रोगों से हम मुक्त भी हो सकते हैं। इस गाय के दूध से और घी निकालने की जो पत्ती है वो प्राचीन जो पत्ती अपने जैसे इधर बनाया हुआ है, इसको हारी बोलते हैं आप। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसी तरह से कढ़ावनी का दूध इसमें रखा जाता है और उसी पत्ती से घी बनाया जाता है। और वो घी मार्केट के अंदर 1500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सेल हो जाता है। बिल्कुल। जितना भी घी बनता है साथ के साथ इसका घी सेल हो जाता है। इसीलिए मैं तो आपके माध्यम से किसान भाइयों को यही कहूँगा कि घर में गायें रखें, और छोटा अगर किसान है तो बगीचा लगाए और उसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड यूज नहीं करें। और उसमें आपको मैं अब दिखाता हूँ, अमरूद की ग्रोथिंग दिखाता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे कुछ काट सकती हूँ? बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, ये आदत बनी हुई है। कोई भी आए इनके पास में, ये सच में मतलब ऐसा लग रहा है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है इसको देखने से। गायों की यही आदत है। और 2 छोटी बछेड़ी है, हाँ। वो भी पूरी घूमती रहती है पूरे बगीचे में। उनके कोई रोक टोक नहीं है। अब दूध के टाइम इनको बांधा जाता है, बिल्कुल खुला रखा जाता है इसको। बिल्कुल। बट ये सच में बहुत ही मतलब शांत और देसी गाय का ये रूप मैंने पहली बार देखा है। पास आके यूं कहेगी कि खुजली करो। हाँ, यही है, बाकी सब बिल्कुल रेडी है ये। बिल्कुल। आपको मैं अमरूद के बगीचा हाँ जी, चलिए। ये जो पेड़ है ये 1 साल का पौधा है। ये सभी देखिए आप। अच्छा। ये पूरा 1 साल का पौधा है। और इस पौधे की अंदर अगर हम कहते हैं कि दीमक, यहाँ दीमक इतनी है कि रात को अगर लकड़ी बाहर रह जाती है तो सुबह दीमक खा जाती है उसको। लेकिन इसी एक भी पौधे को दीमक ने नहीं खाया है। अच्छा, ये खासियत है यहाँ के पौधे और की। इसमें जो दवाई डाली जाती है वो वही दवाई डाली जाती है। गौ मूत्र हो गया जैसे, किसी प्रकार की दवाई डाली जाती है जिससे दीमक की वजह से या किसी भी प्रकार की। आप देखिए ये पौधा कितना स्वस्थ है, देखिए आप। बिल्कुल, ये देखने से भी ऐसा महसूस हो रहा है इसको। बिल्कुल। और किसी भी पौधे पे किसी प्रकार की कीटनाशक दवाई का प्रयोग नहीं किया हुआ है। और इसमें दीमक की दवाई जब हम किसान डालता है तो केंचुए खत्म हो जाते हैं।
तो एक डीकम्पोजर गुड़ से दवाई तैयार की जाती है, उसका आपको ये देखिए रिजल्ट दिखाता हूँ हाँ आपको। दिखाइए। ये इस पेड़ के नीचे ये केंचुए आ जाते हैं। अच्छा। अगर दीमक की दवाई डालेंगे तो केंचुए खत्म हो जाते हैं। तो ये पाउडर जैसी जमीन बना देता है। देखो ये देखो, ये बिल्कुल पाउडर बना पाउडर दिया जैसी इसने। है। हाँ, इसमें बार बार इसको खोदना नहीं पड़ता। ये देखो पाउडर बना दिया इस केंचुए ने। बिल्कुल। हाँ, ये सभी पेड़ों का यही हाल है टोटली। तो यहाँ पर ये सारे अमरूद के पेड़ हैं या और भी कुछ आपने क्या क्या लगाया है? अमरूद है, बीच में कुछ सब्जी घर खाने के लिए, जैसे टोटली सब्जी अपने घर पे लगाई थी। अब मौसम का चेंजिंग आ गया तो दूसरी सब्जी अभी लगानी है, तो वो सारी इसके अंदर बो रखी थी पहले, चने बो रखे थे। थोड़ा सा आगे चल के देखें। हाँ, आगे क्या बिल्कुल, क्या आइए, है। वेलकम। तो ये देख सकते हैं पूरा ऑर्गेनिक फार्म है श्री अंगद ढिंगसरा जी का, जो कि प्रकृति से भी प्रेम करते हैं और साथ साथ जन कल्याण की भावना भी रखते हैं। तो आज इनसे रूबरू होने का मौका हमें देखिए मिला है। ये देखिए, ये थोड़ा सब्जी के लिए गवार बीज रखा है। अच्छा, इसकी ये growth गवार देखिए है, आप। बिल्कुल ग्रोथ। इतनी हाइट देखिए इसकी, और इसमें किसी प्रकार का भी कीटनाशक यूज नहीं किया गया है। आगे देखिए जैसे जितने भी हैं ये पौधे, देखिए कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसमें किसी प्रकार का कीटनाशक यूज किया गया हो। और ये केवल एक वर्ष, अब 31 जुलाई को एक वर्ष हुआ इसमें। अच्छा, साथ में आप भी पौधारोपण का ये काम साथ में सहायता करती हैं कविता जी? हाँ जी, मैं स्कूल से आने के बाद और छुट्टी के दिन सहायता करती हूँ। कोशिश करते हैं कि हम काम खुद ही संभालें, तो सब्जियाँ लगाना, उनकी देखभाल करना, पौधों में पानी लगाना, जैसे ड्रिप सिस्टम है तो सिर्फ मोटर चलानी होती है, तो हम साथ साथ करते हैं सारा काम। चलिए, ये देखकर सच में बेहद खुशी हुई कि सब साथ में एक साथ पूरे फार्म को संभालते हैं। और ये जो आगे ये सब अमरूद के ही पेड़ है? हाँ, ये टोटली अमरूद है। टोटली जितना भी देखे हैं टोटली अमरूद लगे हैं इसमें। तो फल भी अच्छा लगे, किसी प्रकार का कोई, अब तो फर्स्ट ईयर में फल तोड़ दिया जाता है बच्चे की इसकी ग्रोथिंग के लिए। फिर भी एक दो जगह जैसे आपको दिखाता हूँ, तो दिखाइए। चलिए। तो तैयार हो गए फल। तोड़ने के बाद भी अब ये फल लग गया, देखो दिखाइए। हाँ, ये देखो, बिल्कुल। इसको मैं अभी तोड़ देता हूँ। देखिए, पका है, कच्चा है तो पक्का अभी- पकने के बाद ही हाँ, ठीक ये है। ठीक कच्चा है, लग ये रहा है, देखो। बट इसको देख के लग रहा है कि देखिए बिना पेस्टिसाइड का बहुत ही कोई नेचुरल पेस्ट यूज नहीं है। प्रोडक्ट है। इसके फल देखो अब कितने लग रहे हैं, आगे छोटे ये फल आ रहे हैं, देखो ये देखो। अब इसमें कोई पेस्ट यूज नहीं है, देखो बिल्कुल। ये फल देखो आप, ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। और इसका जो टेस्ट है ना, उधर से पके हुए आपको तोड़ के खिलाऊंगा, ठीक है। जो नेचुरल मिठास होती है वो है इसमें। और यहाँ पहले तरबूज लगाए थे, ककड़ी लगाई थी, जो उसका टेस्ट जो सालों पहले देखा करते थे, बचपन में खाया था, वो मिठास मिला इनमें। और जो जहरीली दवाइयों से जो किया जाता है ना, मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से किसान भाइयों से, और मैं तो अपना नंबर भी जारी करूँगा। बिल्कुल, आप बता भी सकते हैं हाँ, बाद में, लास्ट में। क्योंकि ये है कि किसान, ये हरित क्रांति के नाम से सरकार ने एक जो चलाया था कि कीटनाशक, वो सबसे घातक था। मैं तो सरकार को भी ये निवेदन करूँगा कि किसानों को वापस उसी नेचुरल पद्धति पे लेके आए, ताकि वो दवाइयों से भारी भरकम जो पैसे उनके खर्च हो रहे हैं उनसे वो बचे। दूसरा, इन बीमारियों से बचे। ये सिर्फ एक फैशन बना लिया कि हमने जहरीली इतनी डालनी है, इतनी स्प्रे करनी है इनमें, जबकि इनसे नुकसान ज़्यादा है, रिजल्ट कम है। ये आदी हो जाते हैं पौधे उनके। अब इनको ये पौधे अब नेचुरल अपनी ताकत इन्होंने खुद तैयार की। बिल्कुल ना, इंसान ने एक इम्यूनिटी तैयार कर लिया था, इन पौधों ने अपनी खुद तैयार की। ये खुद लड़ रहे हैं बीमारियों से। खाना पीना सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक सामान्य सी सब्जी है हमारी रसोई में, आमतौर पर हम खाते हैं, बाजार से लेके आए चाहे कितनी ताज़ा है, लेकिन कुकर में अगर उसको 2-3 सीटी भी लगवा दें उसके बाद भी वो अच्छी तरह नहीं बनती है। लेकिन बिना खाद की, सिर्फ गौमूत्र और ये जो देसी खाद में बना रहे हैं, चाहे वो 10 करनी है, चाहे वो लस्सी की स्प्रे है, तो मतलब बिना कुकर के खुले में भी वो एक बाप में बन जाती है, और इतनी अच्छी बनती है, इतनी स्वादिष्ट के बार बार खाने को मन करता है। वरना बच्चे घिया की सब्जी खाते ही नहीं है। बिल्कुल, ये गृहिणियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। बहुत बट सारी खाने पीने पे आके डिपेंड करती है, तो इसके बाद हमें जिसके पास जितनी जगह उपलब्ध है, सारे किसान नहीं है, लेकिन हम छोटे किसान हैं, कहते हैं कि इससे बिना काम नहीं चलता। ठीक
ठीक है, हमें 6 महीने या 1 साल तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि हमारा खर्चा नहीं निकल रहा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना वो बहुत बढ़िया है। प्रोडक्ट और रिजल्ट बहुत बेहतरीन हम होता है। उससे ज़्यादा हम डॉक्टर के पास दे आते हैं। बिल्कुल। लेकिन सही वो ये कि हमें 6 महीने बाद एक आदत पड़ी हुई है कि हमारे पैसे वापस आ जाने चाहिए। हालांकि हर बार वो आते भी नहीं है, कई बार खराब भी हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम डॉक्टरों को दे आते हैं। और बीमारियां जो हमें शरीर से भी और पैसे से भी दोनों तरफ से काटती हैं। उसके बजाय ये ज़्यादा बढ़िया है कि हम जैविक खेती करेंगे। शुरुआत बिल्कुल। कर सकते हैं कहीं से भी, बात तो शुरुआत करने की है। ठीक है, अब आपसे कि अगर कोई भी एक नॉर्मल किसान है जो जैविक खेती प्रारंभ करना चाहता है तो उसे सबसे पहला जो एफर्ट है वो क्या करना होगा? उससे सबसे पहले तो घर के अंदर गाय का पालन करना है, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए भी अच्छी है, और उसके दूध में जो क्वालिटी हमें चाहिए बच्चों के लिए भी, कहते हैं ना जैसा दूध होता है वैसी बुद्धि तैयार हो जाती है। तो उसके दूध से हमारे बुद्धि हमें ताकत मिलेगी। और मैं कहता हूँ कि हर घर में अगर गाय हो तो हमें विदेशों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने ताकतवर और इतने बुद्धिमान हम हो जाएंगे, हमारे उसी से भी राजा बनने इस देश में, बिल्कुल। उसी में डॉक्टर बनने हैं। तो हमें शिक्षा की नीति से भी बहुत अच्छा रहेगा। और वो एक गाय पूरे घर का पालन पोषण कर सकती है। अगर उसके पास 2 से 3 गायें हैं तो उसकी खाद से पूरे खेत के अंदर खाद हो जाएगी, उसके दूध से वो खुद ताकतवर हो जाएगा और किसी प्रकार की बीमारी उसको नहीं लगेगी। और उसी गाय के मूत्र से, गौ के मूत्र से पूरा छिड़काव हो जाता है। ठीक है, धर्म की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। और घर में पौष्टिक ऊर्जा रहती है, बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि गायें रखें। और टोटली कम से कम किसान एकदम नहीं कर सकता तो वो अपने जितनी भी उसकी ज़मीन है उसमें 1 एकड़ पे रिहर्सल करे, उसको हिम्मत बनेगी, उसको वास्तविकता का पता लगेगा, फिर वो पूरे खेत को रिस्क लेना ज़रूरी है, तो पहले रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि हम जितनी महंगी स्प्रे और कीटनाशक लेके आते हैं वास्तव में काफी महंगी आती हैं। कई बार तो स्प्रे इतनी महंगी हो जाती है जितनी कढ़ाई और कटाई नहीं होती, बिल्कुल। और उनकी पूर्ति भी नहीं हो पाती। कहते हैं इस बार तो स्प्रे इतनी डाल दी कि हमारा खर्चा ही नहीं निकल रहा, और वो ये बात समझते भी हैं, लेकिन एक रूटीन डर्रा बना हुआ है एक दूसरे के पीछे कि वो स्प्रे कर रहे हैं तो हम भी स्प्रे करें। अगर वो उसको छोड़ेंगे तो सबसे पैसे लगेंगे नहीं, तो वो तो बचत ही है। ओके, तो अब जो भी आपके ऑर्गेनिक फार्म्स के प्रोडक्ट हैं अमरूद के, आप मुझे एक बार खा के भी दिखाएं ताकि हम भी टेस्ट करें कि उनका टेस्ट कैसा है एक्चुअली। हाँ जी, लोकेशन में अपने को पके हुए अमरूद मिलेंगे। बिल्कुल। ये है देसी गाय राठी, राठी गाय का दूध निकाल रहे हैं, और ये धुआं इनको मच्छरों से बचाने के लिए। मच्छरों से बचाने के लिए। उधर वो अपनी वो है हरियाणवी नस्ल बोलते हैं इसे। अच्छा, देखिए कितनी शादी है, ये देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसको हाँ, किसी भी तरीके से बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। इन सभी को आदत डाल रखी है। सुबह सुबह सभी एक बार यहाँ पहुँचते हैं। ये जरूरी भी है, सबका जैसे योगा ये साथ में हाँ, होता है। ये भी योगा है, आयुर्वेदा में भी ऐसा ही कहा गया है। हाँ, मुंह दिखा दो ना। लियो जी लियो। ये राठी इसका गाय गंगा का। नाम है। अच्छा, और इसी को बस यही आदत है कि ये घूमती रहती है। ठीक है, ये शायद मुझसे डर भी रही है। चलिए अब अमरूद देखते हैं, बाग के अमरूद, ऑर्गेनिक अमरूद कैसे हैं। आइए साथ में मैं। स्टार्ट। इसमें गौमूत्र है जो यूरिया की पूर्ति करता है। ठीक है, इसको हाँ थोड़ा सा। ये इसके बाद है, ये 10 पर्णी अर्क है। इसमें 10 प्रकार के पत्तों से ये बनाया जाता है। 10 पर्णी अर्क। हाँ,
ठीक है, ये क्या काम आता है? ये जैसे लट होगी और छोटी मोटी बीमारी जो थोड़ी बहुत ऐसी आती है उनका सबका इलाज करता है। ठीक जैसे है। सफेद मक्खी चिमटी कहते हैं इसे। ये है वेस्ट डिकम्पोजर, ये गुड़ से बनाया जाता है। अच्छा, गुड़ से। हाँ, और ये जड़ों में डाला जाता है पौधे की, जिससे केंचुए ज्यादा पैदा होते हैं। यहाँ पे ये एक बाल्टी है, ये लस्सी की है। अच्छा, ये बाल्टी लस्सी की, ये क्या काम आती है? लस्सी से जैसे नरमे में जैसे वो खेड़ की बीमारी आती है, उस बीमारी से ये दूर करता है, मतलब उस बीमारी का इलाज है ये। बाग में ऑर्गेनिक गुरु मान सकते हैं हम। पहले मन की इच्छा तो थी, लेकिन हमारी भी हिम्मत नहीं बन रही थी, तो उस हिम्मत को उजागर करने वाले उस शख्स को आपसे मिलवाता हूँ। अंकल जी हैं, हेड टीचर हैं, और पूरी ज़िंदगी में अब जो कार्य जो रहता है वो खेतों में जाना, किसानों को इस तरह के बताना, तो ये पूरे इस प्लांट को तैयार करवाने में, ऑर्गेनिक शिक्षा देने में शास्त्री जी, हम शास्त्री जी के नाम से कहते हैं जी। तो अंकल जी पूरा ऑर्गेनिक पे कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट एजुकेशन पास है इस ऑर्गेनिक के नाम पे। और गेहूं बोई जाती है अंकल जी की, 6,000 रुपये प्रति क्विंटल से सेल की जाती है। ओके। और पूरे खेत में किसी प्रकार का कीटनाशक नहीं डाला जाता। पूरे जैसे 16 एकड़ ज़मीन थी। तो मैं तो अंकल जी को ही कहूँगा, अंकल जी बताए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मार्गदर्शन करें जो भी नए किसान हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, तो वो किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं? इसका मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसान ऑर्गेनिक करना चाहता है उसको चाहिए कि शुरू में हम आम किसान क्या करता है, छोटे लेवल पे काम करना नहीं चाहता, वो बड़ा काम करता है और उसमें मार खाता है। मैं कहता हूँ किसान अगर ऑर्गेनिक पे काम करना चाहता है तो पहले खुद अपने घर के लिए, अपने रसोई के लिए काम करे, थोड़ी सी शुरुआत करे, कनाल में, 2 कनाल में, आधा एकड़ में, एकड़ में लगाए। उसके बाद में वो जो उसको तजुर्बा होता चलेगा तो वो अपना काम आगे बढ़ाता चलेगा। तो अंगद जी का जैसे मेरे पास में मेरे रिश्तेदार हैं, इनके इच्छा थी, इनके जज्बे को देख के मैंने इनको बताया भी आप ऑर्गेनिक पे काम करो। तो क्योंकि मैं हरियाणा की कुदरत खेती अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों को प्रसिद्ध प्लांट भी दिखाता हूँ, खेतें विजिट पे भी जाता हूँ, ले जाता हूँ, क्योंकि मैं लगभग 6 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। मेरा सारा खेत 16 एकड़ जो है, 6 साल से उस खेत में मैंने केवल ऑर्गेनिक पे ही काम किया है। किसी तरह पेस्टिसाइड वीडिसाइड उपयोग नहीं होता। साथ में मैं किसानों को कहना चाहूँगा, किसानों जो बाज़ार है उससे बचिएगा आप। मैं मेरे खेत में बाज़ार से कुछ भी लेके नहीं आता, यानी कि बीज भी देसी और दवा भी देसी और खाद भी देसी, उसके मुताबिक सब काम करता हूँ। तो अंगद जी मेरे गेहूँ खा रहे थे, हाँ। तो उससे प्रेरणा मिली, ये तो खाने में अच्छा है। इसके मन में इच्छा जागी, इन्होंने अपने खेत में आज तैयार किया है। जहाँ इनको दिक्कत आती है तो उसको मैं सोल्व कर देता हूँ। तो इन्होंने बाग लगाया है, साथ में इंटरक्रॉपिंग। हाँ, इंटरक्रॉपिंग में जो इन्होंने चना लगाया, इनका चना आज जो है फतेहाबाद के अंदर 150-200 रुपए किलो बिकने लग रहा है। चने की खासियत ये है कि चना हरा है, हरा ही बिकता है और हरा ही रहता है, पकने के बाद भी हरा रहता है, हरा सोलिया। उसी तरह से एक और काम कर रहे हैं, सब्जियां इनकी बिकती है। जहाँ दिक्कतें आती हैं तो ये 10 परनी 5 परनी अर्क का स्प्रे करते हैं, गोसे पानी की स्प्रे करते हैं या डालते हैं। यूरिया का सब्स्टिट्यूट बड़ा अच्छा है हमारे पास में, यूरिन, गौमूत्र। बिल्कुल। यानी कि पालेकर जी कहते हैं कि आप अगर एक गाय है, राजीव दीक्षित भी कहते हैं एक गाय से आप 10 एकड़ खेती कर सकते हो, तो ये 3 एकड़ खेती करें, बड़े आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, जो देसी कनक का जैसे बीज इस्तेमाल करते हैं, तो जो नए किसान है वो कौन सा बीज इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर वो खाने के लिए करना चाहते हैं तो बंसी जो गेहूं है, खाने में गेहूं नहीं है, वो कनक है, अर्थात उसका रंग सुनहरा है और आटा भी सुनहरा, रोटियां भी सुनहरी रहती है। तो खाने में पौष्टिकता काफ़ी ज़्यादा है। नेचुरली जो गेहूं यूरिया और डीपी से दूर जाती है, खेती करता है, उसमें ग्लूटेन की मात्रा घट जाती है। आज तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को गेहूं से एलर्जी है। अगर आप ऑर्गेनिक गेहूं खाओगे तो गेहूं की एलर्जी खत्म हो जाएगी, आप आराम से गेहूं खा सकते हो। बिल्कुल, तो आपने ये हमें बहुत अच्छा एक पूरा नॉलेज दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। तो अंगद जी, आपने और क्या क्या अपने फार्मिंग पे और क्या अट्रैक्शंस हैं, हमारे व्यूअर्स को वो भी दिखाएं। हमारे यहाँ जो हम ढाणी बोलते हैं देसी भाषा में, हमारी ढाणी के अंदर ऐसे भी पौधे लगाए गए हैं, वो अब दूर हो गए अपने से, हाँ जी, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं।
जो पहले ऋषि मुनि कहते थे कि ये पौधे घर में हो, औषधीय पौधे। औषधीय पौधे, औषधीय। वो भी पौधे लगाए जाते हैं ताकि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और घर के वातावरण के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भी पैदा करते हैं। बिल्कुल। जैसे छुई मुई लगा रखी है हमने, कहते हैं कि घर में छोटा मोटा क्ले होता है तो छुई मुई में वो क्वालिटी होती है, वो अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, और छू मंतर कर देती है। इसी तरह लक्ष्मी कमल लगा रखा है, अच्छा। तुलसी लगा रखी है, चंदन लगा रखा है। हम्म। तो नेचुरल प्रकृति से जो चीज़ मिलनी चाहिए हमें, वो सारा यहाँ पूरा कैंपस में हमने तैयार कर रखा है। जी, ये और बहुत बढ़िया। देखने भी आते हैं और उनको हम बताते भी हैं। तो अभी आपने घर के पूरे प्रांगण में कोई ऐसा पौधा लगाया है, पूरे जैसे घर के प्रांगण के अंदर, जो दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको चंदन दिखाता हूँ। कहते हाँ, हैं कि चंदन नहीं आइए। लगता, आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर हाँ, इन्हीं से स्टार्ट हो जाते हैं। ये लक्ष्मी कमल है। ओके, ये शायद मैंने भी पहली बार देखा है, बिल्कुल। लक्ष्मी कमल। ये घर के लिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा होता है ये। जी, तो ये वास्तुकला के बाहर हिसाब से। ही उगाना होता है? हाँ। या अंदर भी रख सकते हैं? हाँ, अंदर रख सकते हैं इसको। हम्म। और ये हमने आपको भी गिफ्ट दिया जाएगा। इनकी ओहो। छोटे भी, ये हमने कम से कम 100 घरों को गिफ्ट दे चुके हैं। जी। ये घर के लिए काफी शुभ माना जाता है, तो इसको गिफ्ट दिया जाता है। इसी के नीचे छोटे छोटे इसके नीचे लग जाते हैं। अब सारे निकाल दिए, जैसे इधर लगा दिए अलग से। इसकी पंखुड़ियाँ भी हाँ, अलग से। हाँ। और ये घर के लिए काफी शुभ माना जाता है। लक्ष्मी का भी अच्छा वास लक्ष्मी का रहता है वास वहाँ। रहता है। तो ये पौधा है। इसी तरह आपको उधर दिखाता हूँ। हाँ जी। अब ये शाम के टाइम में जो छुई मुई है, वो बिल्कुल छुई मुई हो जाती है। छुई मुई, हाँ। हाँ, दिन में तो पूरी वो होती है, अब ये छुई मुई होगी पूरी तरह। ये सब पत्ते अपने सो गए। अब देखो शाम का टाइम हो गया ना, हाँ। अब ये सो चुके हैं सारे के सारे। सहजन, ये सहजन है। सहजन, हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत ही औषधीय पौधा है। सहजन की फलियाँ, फूल, हर प्रकार से फूलों की सब्जी बनती है, फूलों फलियाँ की भी। फलियों की भी बनती है। और औषधीय पौधा है ये भी, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। बिल्कुल। ये भी हमने गिफ्ट देने के लिए उधर तैयार कर रखे हैं। अच्छा, उधर गिफ्ट तो ये तो गिफ्ट देने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि पौधे दें और वातावरण को भी हरा भरा रखें। हाँ, ये देखो, ये सारे पौधे तो इधर ये गिफ्ट के लिए तैयार कर रखे हैं। बाहर आपको चंदन दिखाता हूँ। चलिए। वाकई में प्रकृति का जुड़ाव, आपके सभी ये जो हॉबीज हैं, इसमें इनको देखते ही किसी बनता है। प्रकार की खाद नहीं है, गौ अच्छा। माता की कृपा है। ये उन्हीं की चंदन खाद है का सारी। पौधा है। हाँ, ये चंदन का पौधा है। ये देखिए इसकी। उधर अपराजिता और गिलोय हैं। तो ये प्रकृति से प्रेम आपका बचपन से ही है या कैसे? हाँ, बचपन से हैं और कुछ अंकल जी की बड़ी कृपा रहती है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वो गिलोय की बेल, जो कि अमृता भी कहा जाता है आयुर्वेदा में। पूरे कैंपस का जो वातावरण है वो इस तरीके से तैयार किया हुआ है कि नेगेटिव ऊर्जा अंदर ये पौधे प्रवेश नहीं करने देते, बिल्कुल। वहीं ब्रेक देते थे। और कुछ बचा हुआ हमारे 3 गौ माता और 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो पूरे यहाँ घर में घूमती है। तो जहाँ भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो ग्रहण करके और घर को स्वस्थ कर देती है। बिल्कुल, जहाँ उनका दिल नेगेटिविटी करे वहाँ बाहर जाती है वो। और पॉजिटिविटी अंदर। बिल्कुल। ये बाग से अमरूद आपके लिए, हाँ। आप चेक चलिए, करके बताइए। थैंक यू। ये इसका तो टेस्ट वैसे देखना, दिखने में भी बिल्कुल। बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये नेचुरल ऑर्गेनिक है, विदाउट एनी पेस्टिसाइड। चलिए, मैं खा के ज़रूर बताऊंगी कि कैसा है इसका टेस्ट। और देखिए, घर में वैसे ही सकारात्मकता है, वो देखते ही बन रही है। तो कुछ आखिरी मैसेज हम इस वीडियो में कुछ हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहेंगे कि कैसे
और वो अपने जीवन में सकारात्मकता को भर सकते हैं, प्रकृति से अपना प्रेम दे सकते हैं। हम भौतिक हो गए हैं, मतलब जो बाजार से चीज़ें मिल रही हैं उनका प्रयोग करके हम कुदरत से दूर हो गए हैं, चाहे वो घर में हो और चाहे वो खेत में हो। लेकिन अगर हम कुदरत के नज़दीक रहेंगे तो हमें शुरू में लग सकता है कि नुकसान में है, लेकिन हम किसी भी तरह से नुकसान में नहीं रहेंगे। जहर मुक्त बनेंगे तो निरोग रहेंगे, और स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ जी। हम तो ये कहेंगे कि सभी किसान जहर मुक्त खेती करें, घर में गऊ रखें ताकि हम इन बीमारियों से दूर रहें, और अमेरिकन गायों को देश से निकाला जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उनके दूध से जो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, एक दिन पूरा समाज उस भ्रष्ट बुद्धि में दलदल में घस जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि अच्छी देसी गायों का पालन पोषण करें ताकि घर का वातावरण शुद्ध रखेंगे और देसी खेती करें। बिल्कुल, तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद और जय आयुर्वेदा। नमस्कार। भारत माता की जय जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।